परम पिता परमात्मा है प्राणों की धार। दास तुमको टेरता सुदीजे अपना प्यार। दास तुमको टेरता सुदीजे अपना प्यार। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु पूर्णिमा का दिन जो हम सब के लिए बहुत शुभ अवसर है। इस संसार में गुरु पूर्णिमा का जो त्योहार है वह साधकों के लिए बहुत उत्तम सीख दे के जाता है। ये सबसे पहले तो हम ये समझें कि गुरु पूर्णिमा क्या है। गुरु पूर्णिमा का अर्थ अगर पूरे तरीके से समझा जाए, जाना जाए, तो अपने जीवन को पूर्ण तरीके से रूपेण कर लेना, यानी पूर्ण तरीके से गुरु के आधार पर चलना शुरू हो जाना, या गुरु के बताए हुए मार्ग पर पूरी तरीके से एकाग्रचित हो जाना, यही गुरु पूर्णिमा है। वैसे आज के दिन व्यास जी का जन्मदिन हुआ, जो सारे वेदों का अध्ययन किया, जिन्होंने सारे पुराणों के रचयिता हुए, इसलिए उन्हें वेद व्यास और वेद भगवान भी कहते हैं। और उनका बहुत बड़ा उपकार है मानव मात्र के लिए। इसीलिए व्यास जी का आज ये दिन है, और उन्हीं के लिए वैसे देखा जाए तो गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है। पर हम शिष्यों, हम साधकों के लिए अगर हम देखें तो आज के दिन अपने आप को पूर्ण तरीके से रूपेण कर लेना, पूर्ण तरीके से गुरु के आश्रित हो जाना। अगरचे मैं परम संत कृपाल सिंह महाराज जी के शब्दों में कहूं तो वो कहा करते थे कि सावन गले लगाकर बाहों का हार डालो, शैदा बना के अपना उल्फत में मार डालो। ऐ हजूर, अपने गले से हमें लगाकर अपनी बाहों का हार हमारे लिए पहना दो, शैदा बनाकर अपना बनाकर हमें उल्फत में मार डालो। जो प्यार है, जो रूहानियत सफर की जो जागीर है, उसी में हमें मिटा डालो। आज के दिन हम अपने जीवन पर थोड़ा सा गौर करके देखें कि हम गुरु के अनुसार चलते हैं या मन के अनुसार चलते हैं। आज के दिन हम और ये भी देखें कि अभी मेरा जीवन परमपिता परमात्मा के आश्रित क्यों नहीं है, अभी मैं पूर्ण तरीके से सत्संगी क्यों नहीं हूं। तो अपनी कमियों पर पश्चाताप करने का ये दिन है। अपने आप को इस दिन अपनी निगरानी करते हुए, अपने आप को देखते हुए कि अभी हमें क्या कमी है जो हम गुरु के नहीं बन पा रहे हैं, जो हम असलियत के रास्ते पे नहीं चल पा रहे हैं। हम देखें कि कब कब माया हम पर भारी पड़ती है, हम देखें कब कब इंद्रियां हम पर भारी पड़ती हैं, हम देखें कि हम अपनी आत्मा से कब कब अलग हो जाते हैं, अपने स्वयं से हम कब कब दूर हो जाते हैं। हम ये देखें आज के दिन ये गुरु पर्व है, इस दिन ये हम देखें कि हमारा जो जीवन है उसमें सत्य ज्यादा है या असत्य ज्यादा है।
हम एक चीज और यहाँ देखें कि गुरु जो है वह हमारे जीवन में वास्तव में है या नहीं है। कबीर के शब्दों में कहें तो वो तो कहते हैं, गुरु को सर पे राखते चलते आज्ञा माए, कहे कबीरता दास को तीन लोग डरना है। एक लोग की क्या बात है, वो कहते हैं तीनों लोगों में कहीं डर है ही नहीं अगर गुरु को सर पे इंसान रखता है। और हम गुरु के रास्ते पे चल रहे हैं तब किसी बात का डर भय या किसी बात का भ्रम हमें नहीं हो सकता, क्योंकि गुरु का रास्ता एक ही रास्ता है, रूहानियत का रास्ता, परम पिता परमात्मा की याद का रास्ता, वह रास्ता जो हर हाल में सुगम है, वह रास्ता जो हर हाल में सुलभ है, वह रास्ता जिसमें कोई रोका टोकी नहीं है, क्योंकि वह रास्ता तो रूह का रास्ता है। रोका रोकी तन के रास्तों में होती है, मन के रास्तों में होती है, संसारी रास्तों में होती है। रूहानियत के रास्ते में हम परमात्मा के हैं और परमात्मा हमारा है। इतनी सी बात है। अगर ये बात पूरी तरीके से हमारी समझ में आ जाती है तो हम पूर्ण तरीके से सत्संगी बन जाते हैं, और ऐसे सत्संगी बन जाते हैं कि फिर सत्य ही हमारा जीवन होता है और सत्य ही हमारा खाना, सत्य हमारा पीना, सत्य हमारा बोलना, सत्य हमारा देखना, सब कुछ सत्य में हो जाता है। अगर ऐसा कोई साधक है तो वह गुरु पूर्णिमा को जानता है, गुरु के बताए हुए रास्ते पर अपने आप को चलने को अग्रसर करता है। गुरु के लिए कितने उच्च कोटि की चीजें आई हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही शंकर है, गुरु ही पार ब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसीलिए मैं अपने गुरु को प्रणाम करता हूं। क्या है, जैसे गुरुर ब्रह्मा, ब्रह्मा क्या करते हैं, रचना करते हैं। गुरु भी हमारे अंदर सच्चाई की रचना करते हैं, अच्छाई की रचना करते हैं, हमारे आत्मा को जीवन देते हैं सत्य के साथ। इसीलिए गुरु को ब्रह्मा कहा गया। गुरुर विष्णु, विष्णु क्या करते हैं, पालन करते हैं। तो गुरु क्या करते हैं, हमारे अंदर में हमारी रूह को परम पिता परमात्मा का प्रकाश देकर, यानी परमात्मा रूपी भोजन देकर, परमात्मा रूपी खुराक देकर हमारे जन्म जन्मांतरों की भूख मिटा देते हैं। वहां पालन की बात आई है तो उस पालन में तो कहीं ना कहीं कभी कभी कमी आ जाती है कि हम आज खाते हैं कल फिर भूख नहीं लगती है। पर जब गुरु हमारी पालना करता है और गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलकर हम जब उस परमात्मा से एकाकार हो जाते हैं तो फिर जन्म जन्मांतर की हमारी भूख मिट जाती है और हमारे लिए तृप्ति हो जाती है। तो गुरु के पालन करने में बहुत बड़ा बात है। शिव क्या करते हैं, संहार करते हैं। गुरु भी हमारे अंदर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार रूपी चोरों का संहार करते हैं, यानी कि मिटा देते हैं। और इस प्रकार से मिटा देते हैं कि फिर ये हम पर हावी नहीं होते। तो गुरु के संहार करने में भी बड़ा शुभ छिपा है। गुरुर पार ब्रह्म, यानी गुरु ही जो है वो परम पिता परमात्मा पार ब्रह्म है। वो जब हम उसके शरण में चले जाते हैं फिर भी हमारे लिए कहीं ना कहीं कर्मों का लेखा जोखा भुगतना पड़ता है।
और जब हम गुरु के बताए हुए रास्ते पर चलते हैं तो फिर कर्म बनना ही समाप्त हो जाते हैं। कर्म क्या है कि जो हम करते हैं वो जब हम परम पिता को समर्पित कर देते हैं, उनके दायरे में रहकर जो ग्रंथों के अनुसार बताया है, संतों के अनुसार बताया है, जो गुरु महाराज जी ने हमें बताया उसके अनुसार जब हम कर्म में रत होते हैं तो वो कर्म नहीं होता बल्कि धर्म हो जाता है। इसीलिए हम आज के दिन अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। और मैं अपनी कमजोरियों को देख करके एक कड़ी मुझे याद आती है कि रहने दे मुझको अपने कदमों की खाक बनकर, गर ये भी ना गवारा तो खाक में मिला दे। हे मेरे गुरु महाराज, हे मेरे सतगुरु, हमें अपने चरणों की खाक बन के रहने दो। चरणों की खाक क्या कि मुझे आपकी भक्ति चाहिए, मुझे आपकी सेवा चाहिए, सत्संग चाहिए, आपकी भजन बंदगी चाहिए। यही गुरु महाराज जी के चरणों की खाक है। अगर कि इससे हटकर मेरा मन कहीं जाता है तो मैं अपने आप को देखता हूँ और फिर अपने आप पर पश्चाताप होता है कि हे मेरे मालिक, तुम्हारे ज्ञान में कोई कमी नहीं, तुम्हारे ध्यान में कोई कमी नहीं, पर हम अभी तक तुम्हें नहीं समझ पाए, तुम्हें नहीं जान पाए और अभी भी कहीं ना कहीं हम माया की ओर चले जाते हैं और आपके दिए हुए ज्ञान को भूल जाते हैं। आज के दिन हम यही मांगते हैं कि रहने दे मुझको अपने चरणों की खाक बनकर। हे मेरे मालिक, हे मेरे दाता, जो तुझने हमें रूहानियत दात बख्शी है हम उस पर चल सकें, ऐसी ही खाक में रहना हमें गवारा है। अगर तुझे लगता है कि मैं इस लायक नहीं हूं तो मेरे मालिक, अब जब तेरे दर पर आ गए सो हे दाता, अगरचे ऐसा नहीं रह पा रहे हम तो फिर खाक में मिला दे। क्या फायदा ऐसे जीवन का कि जिसमें ना तेरी भक्ति हो, ना तेरी शक्ति हो, ना तेरी दया हो, ना तेरी कृपा हो, ना तेरी सेवा हो। संतों ने तो ये कहा है, ग्रंथों ने भी ये कहा है कि पूरे दिल से जो गुरु की सेवा कर लेता है तो फिर उसे वो सब कुछ मिल जाता है जो रूहानियत की दात है, जो रूहानियत की दौलत है। यानी कि परमात्मा से उसका एकाकार हो जाता है। पर क्या करें, अभी भी जन्म जन्मांतरों से हमारा मन दुनिया का आशिक है। लोभ और लालच में आज भी कहीं ना कहीं हम चले जाते हैं, बहक जाते हैं। तो हे दाता, इस गुरु पूर्णिमा को हम आपसे यही मांग करते हैं कि मेरे मालिक, हमें अपने चरणों में बनाए रखना और हे दाता अपनी नजरों में रखना और कभी भी हम आपकी नजरों से अलग ना हों। हमारी लगन, हमारा ध्यान आपकी ओर हो, आपकी कृपा के पात्र हम बने रहें। क्योंकि मेरे दाता कहा है, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाना। नजरों से गिराना ना, हे दाता आपकी नजरों में हम बने रहें, ऐसी हमारी रहनी करनी हो। अगर आपकी नजरों से अगर गिर जाता है इंसान तो फिर मुश्किल से संभल पाता है। तो हे दाता, आज गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब भक्त आपसे यही मांगते हैं कि हमारी रहनी करनी आपके मुताबिक हो, हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलने की हमें क्षमता हो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो हे दाता कि हम आपके रास्ते पर चलने लायक हों।
तो हे दाता अपनी कृपा का पात्र हम पे बनाए रखना, यही हम आपसे बार बार मांगते हैं। साध संग सुख दीजिए, दया गरीबी दान। हे मेरे दाता, हमारे लिए साध संगत में सुख मिले, आपकी दया बनी रहे, हमारे हृदय में नम्रता बनी रहे, ऐसी हमारी मांग है। तो हे मेरे मालिक, तुम्हें छोड़कर अब कहाँ जाएं, कि जैसे काग जहाज को नहीं कहीं है ठौर, ऐसे काग होता है वह जहाज की रडार पर बैठ जाता है, जब उड़ता है तो फिर बार बार वहीं बैठता है। सुहे दाता, आपके चरण कमलों को छोड़कर हमारा कहाँ ठिकाना है। हमें अपनी ओर लगाए रखो, हमें अपनी ओर लगाए रखो। हे दाता, हमें अपनी ओर लगाए रखो। तुम शरणम हे नाथ, अपनी शरण में बनाए रखो। इन्हीं शब्दों के साथ सबको मेरा दुआ आशीर्वाद।